तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हसान तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, हर पल मेरी अच्छा तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी बात तेरी महिमा गाती रहे। ऐसे ही होने पाए प्रभु, ऐसे ही होने पाए, यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। हम बैठे बैठे एक भजन संगीता को हमारा भाई के साथ मिलके पढ़ेंगे। भजन संगीता 46। परमेश्वर हमारा शरण स्थान सबको और मिलके बैल पढ़ी। है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाएं और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वही वह कभी टलने का नहीं। पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग छल्ला उठे, राज राज के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ, जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। बाइबल में बारंबार परमेश्वर के बारे में यह पेश किया गया है, वो सेनाओं का यहोवा है। न केवल वो सेनाओं का यहोवा है और याकूब का परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, हमारा गढ़ है। इसी कारण पृथ्वी भी उलट जाए, पहाड़ ढल जाए, हम डरेंगे करके ये भजन संगीता का लेके कहता है। लेकिन आज कई मसीह भाइयों को इस प्रकार की बातों पर विश्वास उतना जमता नहीं है, इसलिए वे डर के मारे कुत्ता की नाई पहुंच के भीतर रखे ही चलते हैं। लो, डर के मारे जीने का कोई दरकार नहीं। अगर आप सेनाओं को परमेश्वर को पहचानते हैं, तुरंत आप ये कहेंगे, भैया आपका क्या मालूम है हमारे चारों तरफ कितनी परेशानियां हैं। मुझे निकालने लायक परेशानियों को, परीक्षाओं का मैं सामना करता हूं। कितनी बातें हैं जिसको मुझे सामना करने के लिए ताकत नहीं है। मेरे आत्मिक ताकत नहीं है, मेरे प्रार्थना का ताकत नहीं है,
मेरे उपवास प्रार्थना का ताकत नहीं है, इसलिए मैं डरने के अलावा क्या करूं करके आप कहते होंगे। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जब हमको मालूम है सेनाओं का परमेश्वर हमारे लिए लड़ाई इस ढंग से करता है, आज भी करता है, उसको अगर पहचानेंगे आपके अंदर एक नए हिम्मत, एक नया ख्याल आ सकता है। जब मैं तीसरा क्लास में पढ़ता था, कभी कभी मां के जानकारी बिना बाहर जाके बच्चों के साथ मिलके गोली खेलता था। आपको मालूम है छोटा छोटा मार्बल रहता है, और कभी कभी जाके, क्योंकि मेरी मां तो बाहर मुझे खेलने के लिए नहीं देती थी, कारण बाहर जाएगा ये गंदी बातों को सीख के आएगा, गालियां बकने के लिए सीख के आएगा करके मुझे कभी कभी जाने नहीं देती थी। लेकिन कभी कभी उनको स्कूल में काम पड़ जाने से और मेरी माँ के आंखों में थोड़ा धूल डाल के मैं खेलने के लिए चले जाता था। जब लड़कों से खेलने के लिए चले आया तो होता ही है ना कि लड़के लड़के में लड़ाई हो जाता है। हमारे साथ उसी तीसरा क्लास में एक मोटा तगड़ा लड़का पढ़ता था, उसके साथ हम लोग खेलते थे, मतलब 5 लोग खेलते थे। और मोटा तगड़ा हार गया, और हारने के बाद उसको बहुत गुस्सा आया। जब उसको गुस्सा आया तो वो हम लोगों को सबको मारने के लिए शुरू किया। बोलने लगा मैं हारा नहीं, तुम लोग नहीं ऐसा किया और ये कर दिया वो कर दिया करके हम सबों को मारने के लिए और तैयार हो गया। मैं उन दिनों में दुबला पतला रहता था, एकदम हड्डी चमड़ा के साथ रहता था, उतना मोटा भी नहीं था, नाटा भी रहता था। मैं हाई स्कूल पढ़ने समय तक नाटा ही था, क्योंकि सारे बच्चों का स्कूल में खड़ा करेंगे, मेरा नंबर 2 आता था। जब मैं 10वां क्लास में पढ़ता था उसी हालत में पतला था, दुबला था और नाटा भी था। और मेरे साथ जो और 4 लड़के थे, एक तो मोटा है और 3 लड़के लोग थे थोड़ा सा तगड़े वाले हैं, लेकिन वे लोग भी डर के मारे भाग रहे थे, लेकिन मैं भागा नहीं। आप पूछेंगे कैसा, आपका कहां से हिम्मत आ गया? मैंने कहा सुनो यार सुनो, मुझे छुओगे ना। वो तो सबको मारने में माहिर था और मारने के लिए तैयार होता था। और जब वो लड़ाई में ये तीनों भागने लगे, मैं खड़ा रहा। मैंने कहा तुम हार गया, तुम मानता क्यों नहीं करके मैं कहते रहा, क्योंकि मेरी आंखें एक इस शत्रु के ऊपर था जो मोटा था, एक आंख दूर में मेरा पिताजी आ रहे थे। मेरा पिताजी तो मिलिट्री आदमी है और पूरे मोहल्ला के लोग हमारे पिताजी से डरते हैं। आदमी तो बहुत अच्छा आदमी, अगर कोई अन्याय करेगा उनको छोड़ते नहीं थे। और हमारे मोहल्ला में अगर चोर घुसेगा तुरंत लोग कहेंगे सार कह के चिल्लाएंगे। मेरा पिताजी ले जाके चोरों को पकड़ के बांध के फिर उनको खाना भी खिलाते थे। ये मेरा पिताजी का वहां उस मोहल्ला भर में उनका एक अच्छा नाम रहा। मेरा पिताजी को सबको ही जानते हैं, बच्चे बच्चे बड़े सबको ही जानते हैं। मैंने एक आंख से देख लिया मेरा पिताजी उधर से आ रहे हैं, और ये लड़का के ऊपर भी मेरा एक आंख था। मैंने कहा, उसने कहा मार के मुंह देंगे। मैंने कहा छू के तो देखो। वो इतना गुस्सा के साथ मेरे ऊपर एकदम हाथ मौका पर मारने के लिए चले आया। मैंने कहा मुझे छूने के पहले थोड़ा पीछे घूम के देख लो। उसने पीछे घूम के देखा, मेरा पिताजी वहां आ रहे हैं। बस उतने में वो गायब हो गया। और मेरे 3 साथी लोग जो घर भाग गए थे, बोले अरे तुमको क्या किया, तुम क्या मुझका क्या कर सकता है। ये बात मुझे हमेशा याद आता है जब हम कहते हैं सेनाओं का यहोवा मेरा है। अगर सेनाओं का परमेश्वर का मैं हूं, अगर याकूब का परमेश्वर मेरा गढ़ है, तो मैं डरते मैं मेरे लिए डर की बात रहती नहीं। बगल वाला का हाथ पकड़ के, सेनाओं का यहोवा आपका परमेश्वर बना है कि नहीं? क्या जवाब मिला है? हाँ कह रहे हैं, हाँ कह रहे हैं। फिर डरते क्यों, फिर डरते क्यों? कि भैया आपने कहा एक मोटा लड़का आया इसलिए आपको इस प्रकार की उसको सामना करने के लिए ताकत रहा है, क्योंकि पिताजी भी उस समय आ ही रहे थे। लेकिन अभी हमारे सामने इतनी समस्याएं, इतनी समस्याएं, इतनी बातें, हमको सामना करने की ताकत नहीं। मैं अभी आपको परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं 3 घटनाओं को बाइबल में से दिखाने के लिए जा रहा हूं,
जिनको निकालने के लिए, जिनको उगालने के लिए बातें चली आई, परंतु परमेश्वर ने किस प्रकार कार्य किया। मेरे साथ आप खोलिएगा उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय। यहां एक परिवार है जो छोटा परिवार है, लेकिन वो दूर देश में से आके यहां आके बस गया, शहर में आके बस गया। उसका नाम लूत है, उसकी पत्नी है, उसको 2 सुंदर बेटियां जो शादी के लिए तैयार हैं। एक छोटी सी परिवार इस घर में, इस शहर में आके बस गए थे। उसके बारे में बाइबल बतलाती है, 19 अध्याय की बातों को पढ़ने के पहले आप एक वचन को पढ़िएगा, 2 पत्रस 2 अध्याय 7 और 8 पद को पढ़िएगा, जिसके बारे में बाइबल हमें कुछ बातों को बतलाती है। थोड़ा देखेंगे। और धर्मी लूत को जो अधर्मियों की सुनिए, धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। छुटकारा दिया। कैसा छुटकारा दिया? क्योंकि वह धर्मी वो धर्मी उनके बीच में रहते हुए उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे हर मन दिन अपने मन में को पीड़ित करता था। मन को पीड़ित करता था। यहां सुनिएगा, यहां लूत के बारे में एक सुंदर गवाही को पवित्र आत्मा पत्रस के द्वारा लिख कर रखा है। उसमें लिखा धर्मी लूत। जरूर लूत के बारे में हम खराबे सोचते हैं, तो भी यहां पवित्र आत्मा पत्रस के द्वारा एक व्यक्ति के बारे में कहता, धर्मी लूत। धर्मी लूत एक धर्म का हृदय रखा हुआ, उसके हृदय में व्याकुलता है, क्योंकि चारों तरफ की बात को देखता है। चारों तरफ की बात से बात क्या होता है, वहां का धर्म, उतने भ्रष्टाचार, उतने गंदे काम, उतनी बातें जब चारों तरफ हो रहा है, वो अपने व्याकुल पीड़ित होत के वहां पर उस शहर में रहता है। भाई बहन, आपके मोहल्ला में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके प्रांत में जो बातें होते रहती है चारों तरफ, इस बात से आप रोकने का ताकत नहीं शायद रखे होंगे, और उसको रोकने के लिए आपके पास कोई ताकतें नहीं रहा, सामर्थ्य नहीं रही, परंतु आपके दिल में वेदना, दर्द उठता होगा, और उस वेदना के चलते आप पीड़ित होते होंगे। उस वेदना को देख देख के, बच्चों के हालत को, बड़ों का हालत को देख के आप परेशान होते होंगे। आज दुनिया में आप न्यूज़पेपर में देखिए या टेलीविजन में न्यूज़ देखिए, यहां इनको, उस लड़की का अपहरण करके 5 लोग उसके साथ रेप किए करके प्रतिदिन न्यूज़ आता है। चाहे दिल्ली में रहे, चाहे झारखंड में रहे, चाहे रांची में रहे, इसी प्रकार की अधर्म के काम बढ़ते जाता है। मैंने इसलिए पहले दिन एक गीत को सिखाया, आगे के दिन कठिन है, आगे बढ़ना छोड़ना नहीं, प्रेम ठंडा हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं, मैं बीते साल जर्मनी गया था। जर्मनी में एक 7 उम्र का लड़का को उसकी मां बाल कटवाई अपने से, क्योंकि बाल काटने के लिए जर्मनी में 3000 रुपया लगता है। इसलिए वो सोची 3000 रुपया क्या खर्चा करेंगे, अरे बाबू मैं तुमको काट दूंगा करके काटे। दूसरा दिन ये 7 साल का लड़का वहां स्कूल गया, वहां साथी लोग सब टट्टा करने लगे, अरे कौन बाल काटा है रे, ऐसा मालूम पड़ता है किसी जगह से तुम्हारा नोचा नाची हुआ है, इसलिए कैसा है करके टट्टा उड़ने लगा। तो वो 7 साल का लड़का ने क्या किया मालूम है, घर वापस आया, मीट काटने का छुरी जो था उसको उठा के मां को एक मर्तबा इसे मार दिया, खत्म कर दिया। ये दुनिया है बहन, आप और हम ऐसा दुनिया में हैं। मैं इस मार्च महीना में, इस साल के मार्च महीना में सऊदी अरेबिया गया था प्रचार करने के लिए। वहां 4 साल का एक लड़का अपना बाप को, उससे वो कंप्यूटर गेम मांगा था, कंप्यूटर गेम हमको खरीद के दीजिएगा। बाप ने इनकार किया, घर आया, बेल्ट खोल के रखा, उसमें पिस्तौल भी था। उस 4 साल का लड़का ने उस पिस्तौल के लेके बाप को, मुझे कंप्यूटर गेम खरीद के नहीं दिया ना, तुम जाओ करके
उड़ा दिया। बीते महीना दिल्ली में एक 9 साल की लड़की को उसका बाप ने खराब किया। भाई, आप और हम एक गंदे संसार में जीवन बिता रहे हैं। अपनी ही बेटी को जो 9 साल की है, उसको बाप ने ऐसा भ्रष्ट किया। वो लड़की चिल्ला रही थी, उसको मुंह के बांध के उसके साथ गलत काम करके आखिरी में वो लड़की ब्लीडिंग के साथ मर भी गई। आप और हम ऐसे गंदे संसार में हैं। चारों तरफ अधर्म की बढ़ोतरी को देख रहे हैं। चारों तरफ बहुत कुकर्म हो रहा है। बहुत प्रकार की बातें विश्वासघात करते हैं। जिसके ऊपर आप विश्वास करते हैं वो आपको धोखा देता है। बहन, भाई, इस दुनिया में आपको और हमको परमेश्वर एक छोटे से डिबरी की नाई रखा, एक छोटा से मोमबत्ती की नाई रखा, ताकि हम कुछ न कुछ रोशनी को दे सकें, ताकि अंधकार को भगा सकते। तो भी आपकी दिया टिमटिमाती होगी। आपके अंदर ताकत नहीं है, आपका अभिषेक काफी नहीं है। आप जितना अभी रोशनी देने के लिए कोशिश करते हैं, उतने अंधकार की ताकतें या हवा आपके ओर बहा के आपके अंदर के जो थोड़ा सा दिया का रोशनी है उसको डुबाने के लिए कोशिश करती होंगी। आप घबराए हुए हैं। आप चाहते हैं परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए, आप चाहते हैं परमेश्वर के काम को दिखाने के लिए, आप चाहते हैं लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाने के लिए, आप चाहते हैं अधर्मियों को मोड़ के लाने के लिए। गुमला के विषय में कल किसी से मैंने पूछा, गुमला का स्थिति क्या है? उन्होंने कहा 9-8 साल के बच्चे भी शराब और नशीली वस्तुओं के बस में आके पूरा इस शहर में जवान बर्बाद हो रहे हैं करके किसी ने रोते हुए मुझसे कहा। भाई बहन, मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, इस वक्त में आपके दिल में एक घबराहट होता होगा, मैं अपने बच्चों का कैसा पालन पोषण करूंगा इस प्रकार के वातावरण में। मेरे बच्चा को मैं स्कूल कैसे भेजूंगा, मेरे बच्चे को मैं कैसे कॉलेज भेजूंगा, जवान लड़की को मैं कैसा अकेले कंप्यूटर सीखने के लिए मैं भेज सकता हूं। आपके जी में जी नहीं रहता होगा, घबराते रहते होंगे। लेकिन मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, मैं आपको हिम्मत देने के लिए आया हूं। मैं परमेश्वर के वचन के रोशनी पर आपको ले आके आपको उस प्रकार के साहस को देने के लिए चाहता हूं। वो यही है, सेनाओं का यहोवा हमारा गढ़ है। हाथ उठा के सबको ही बोले, सेनाओं का यहोवा मेरा गढ़ है, जिसके चलते मैं सुरक्षित हूं, मेरे परिवार सुरक्षित रह सकता है। दुष्ट हमको छू नहीं सकता, दुष्ट को छूने के लिए जगह नहीं देना है। लेकिन हमको मालूम नहीं है किस प्रकार जीवन बिताएं। लूत अपने 2 शादी के लिए तैयार की हुई लड़कियों के साथ ऐसे एक अधर्मी शहर में रहता है। मैं आपका भी बतलाना चाहता हूं, मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का 19वां अध्याय में कुछ बातों को देखेंगे। शुरू पद से लेकर पढ़िएगा। सांझ को 2 स्वर्गदूत, लेकिन लूत नहीं जानता था वो स्वर्गदूत है। 2 दूत जो है, जो परमेश्वर के भवन से निकल आए थे। और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। लूत वहां सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा। जैसा एक अनजान व्यक्ति को देखे उनसे भेंट करने के लिए निकला, और मुंह के बल झुक कर दंडवत करके कहने लगा, हे मेरे प्रभुओं, हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए। कितना अच्छा आदमी देखिए, एक अनजान आदमी जो शहर में नया नया घुसा है। इस शहर में तो उनको मैं कभी देखा नहीं। 2 जन नया आए हैं और मालूम पड़ता है ये परदेसी हैं। वे उधर पहुंच रहे हैं और लूत कैसा उनको बुलाता है, हे प्रभु। बाप रे बाप, इतना इज्जत के साथ। हम लोग अपना दोस्त घर में आने से भी हम क्या कहते हैं, कैसा स्वागत करते हैं? पत्नी से सीधे जाके बोलते हैं, आया है खाने के टाइम देख के आया है, चाय पिला के विदा कर दो। और ऐसा पत्नी से बोलेंगे ताकि उसको भी सुनाई पड़े। एकदम पक्कड़ 1 बजे आया है, खाने के टाइम में आया है, तक के आया है,
बहुत दूर से आया है, भैया भैया आपसे भेंट करने के लिए आए हैं। आ गया, ठीक है, क्यों आया है? नहीं भैया, मन करता था आपसे भेंट करने के लिए, सुबह ही निकला, रास्ता भर में कुछ खाया भी नहीं, 1 बज गया है भैया, लेकिन मैंने सोचा भैया के देख के आएंगे। तो आप जाके पत्नी से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आ गया ना, देखा होटल में पैसा लगता है, यहाँ फ्री में खाना मिलता है करके आया है, थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी पिलाकर विदा करो, ऐसे ही कहते हैं। झारखंड में क्या करते हैं? पहले तो कुछ जमाने के पहले तो झारखंड में क्या करते थे, आ गया बैठा के उसको पैर धो के तेल लगा के फिर यीशु सहाय कहते थे। लेकिन अभी लात नहीं मारते हैं, ये काफी है। और पैर धोने की बात नहीं, पैर को खींचता तो नहीं है, बहुत कम से कम इतना में तो हम लोग थोड़ा सा बच गए हैं। पहले यीशु सहाय कम से कम आप 4 उंगली तो दिखाते थे, लेकिन अभी वो भी नहीं चिल्लाना यीशु सहाय, क्योंकि अभी जीन्स पैंट पहनते हैं, हम विदेशी बनते जा रहे हैं, इसलिए हमारा सारे मोहब्बत, सारा प्रेम, सारा पहना ये सब चला गया। लेकिन लूत को देखिए, वो कहता है, हे स्वामियों, हे प्रभुओं, आप हमारे यहां तक आगे कैसा कहा जाइएगा, आइएगा, रात में हमारा घर में ठहरिएगा। पढ़िएगा आगे, और रात भर विश्राम कीजिए। रात भर हमारे घर में, अनजान आदमी को भीतर घुसारा, रात भर आराम कीजिए और अपने पांव धोइए, अपना पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। फिर भोर को उठ के मार्ग पर जाइए, क्योंकि अंधेरा हो गया है, आप लोग भूल जाएंगे, रास्ता खो जाएंगे, इसलिए हमारे घर में आइए। इतना पहनाई करने वाला है, अनजान आदमी को भी इज्जत देने वाला है। फाटक में बैठने का मतलब उस शहर का बड़ा आदमी है, लेकिन बड़ा का वहां सवाल नहीं, उसके नम्र दिल वहां पर प्रकट होता है। बहन भाई, नम्रता आज मसीहत में से भी चला गया। 2 अक्षर पढ़ लेगा तो बोलेगा मैं जानता हूं, 2 दिन सेवकाई करेगा, मैं भी डायरेक्टर बनूंगा। ये आजकल की नम्रता। हालेलुया। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, परमेश्वर के लोग जो यीशु मसीह को जानते नहीं थे, क्रूस की कथा उनको मालूम नहीं था, वे नम्र दीन होके लोगों के साथ, अनजान लोगों के साथ भी बर्ताव करते थे। लेकिन आज कई मसीह सेवकों के अंदर भी, बड़े बड़े सेवकों के अंदर भी नम्रता की बातें पाई नहीं जाती है। यहां लूत को देखिए, उसको क्रूस की कहानी मालूम नहीं, वो यीशु मसीह के बारे में जानता नहीं। क्रूस पर मारा हुआ यीशु जो अपने को दास के रूप में धारण करके दुनिया में आया, उसके बारे में आप और हम गाते हैं, परंतु उसका गुण हमारे अंदर उतरने में बहुत कठिनाई पड़ती है। लेकिन लूत को देखिएगा, वो कहता है आइए साहब लोग, आइए हमारे घर में ठहरिए, रात को यहां पर ठहर के सुबह बोर होते हुए अपने रास्ता में जाइएगा। और आगे उन्होंने कहा नहीं, हम चौकी में रात बिताएंगे। वे लोग कहने लगे हम लोग चौकी में, वहां रास्ता में से लेट जाएंगे, छोड़ देना भैया। पर उसने उनसे बहुत विनती परंतु उसने बहुत विनती की, उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए, और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया। उसने उनके लिए रोटी बेला करके, मेरा तमिल बाइबल में लिखा। बड़ा आदमी है, घर में मेहमान आया है, और 18 अध्याय को पढ़िएगा, वहां इब्राहिम भी 3 लोगों को अपना तंबू में ले आया और साराय से कहने लगा, उसकी पत्नी से, ये सारा मेहमान लोग आए हैं तो उनके लिए रोटी बनाना। लेकिन यहां लूत की पत्नी उनको लात मारती रहती होगी, है ना, क्योंकि एक पत्नी के पास जाके 2 जन आए भाई थोड़ा रोटी बनाना कहने से लात मार के, कैसा समय में लाया है, कैसा आदमी का लाया है, मैं घर में जवान बेटी का रखी हूं, क्या तुमको मालूम नहीं करके
वो डांटने वाली होती होगी, इसलिए लोत ने डर के मारे अपने से रोटी बना रहा है। बहन लोग, बगल वाला बगल लोगों से पूछे, आपका आदमी आपसे डरता है कि नहीं? कुछ लोग तो कहते हैं खूब डरता है, क्योंकि वो मेरे परमिशन बिना किसी के घर में लाने के लिए उनका अनुमति नहीं है। मैं एक डॉक्टर के घर में गया था, वहां एक बोर्ड लिख के टांगा है, उन्होंने उसमें लिखा है, इस घर का मैं ही मालिक हूं, लेकिन इसका खाने के लिए मेरी पत्नी से परमिशन मिला है। इस घर का मालिक मैं ही हूं, परंतु इसका खाने के लिए परमिशन मेरी पत्नी से मिला है। कई लोगों का हालत यही है, कई लोगों का, लोत का हालत के बेचारा पत्नी से मार खाते खाते रहा होगा, इसलिए रोटी बनाने के लिए, खाने के लिए भी उसकी हिम्मत नहीं होता, इसलिए अपने से बेल रहा। हेलो भैया, हमारे घर की कहानी कैसा आपको मालूम है? बोल रहे हैं कुछ लोग। आप ही की कहानी सुनाने के लिए ना मुझे बुलाया गया है, इसलिए आपके कहानी बतला रहे हैं। देखिए, लूत को घर में इज्जत नहीं है, घर में उसको कोई इज्जत नहीं है, पत्नी भी इज्जत नहीं देती है, पत्नी भी उतना इज्जत नहीं देती है, लेकिन बाइबल बतलाती है वो धर्मी पुरुष है। इस दोपहर के बेला में परमेश्वर आपसे बातचीत करने पाए, अगर आप धर्म के जीवन बिताएंगे, आप परमेश्वर के लोगों से प्यार करेंगे, परमेश्वर की बातों में हाथ लगाएंगे, अपना शरीर के मेहनत करने के लिए भी आप नम्र हो के झुकने के लिए तैयार रहेंगे, परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। विश्वास करने वाला एक जोरदार ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। चाहे पति हो पत्नी हो, अगर आप सचमुच में परमेश्वर के राहों पर चलने के लिए अपने को सौंपे हैं, अगर परमेश्वर की बातों पर अपने मन लगा के उसके लिए कुछ भी करने के लिए अपने को त्यागे हैं, अगर सेवा करने के लिए आपके अंदर एक भावना पैदा हुआ, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं भाई, इस नाशमान संसार से, ये दुष्ट संसार से डरने के लिए कोई दरकार नहीं, कोई दरकार नहीं। जब उसकी नम्रता को लोगों ने देखा, इन दोनों ने उसकी दीनता को जैसा देखा, उसकी जबरदस्ती बारंबार विनती कर रहा, इसलिए ये उस घर में गए। आगे बढ़िएगा। उसके सो जाने से पहले, उसके सो जाने के पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक, जवान से लेकर बूढ़े तक, वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर, चारों ओर के सब लोग आकर उस घर को घेर लिया, उसके घर को घेर लिया, और लूत को पुकार कर कहने लगे, लूत को पुकार करके कहने लगा, जो पुरुष आज के रात जो तेरे पास आए हैं, जो पुरुष आज के रात तेरे पास आए हैं, वे कहाँ हैं? वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आओ, उनको हमारे पास बाहर ले आओ, कि हम उनसे भोग करें। हम लोग उनसे भोग करने के लिए चाहते हैं। भाई, कितनी गंदी जगह है सोदोम, कितने गंदे और अधर्म से भरी हुई एक शहर है। ध्यान से सुनिए, दो पुरुष संध्या के समय लूत के खाने के चलते लूत के घर में आए हैं। शहर के सारे जवान, सारे बुढ़े लोग वहां पर आके खटखटा के कराएं, खोलो, दरवाजा खोलो, उनको हमारे लिए दे दो, हम उनके साथ सोने के लिए चाहते हैं, उनके साथ भोगने के लिए चाहते हैं। भाई, आज शायद उस प्रकार की परिस्थिति में आप नहीं होंगे, परंतु आपके गांव के चारों तरफ नाना प्रकार की समस्या, घर के चारों तरफ शत्रुओं के आक्रमण, आपके गांव के चारों तरफ शत्रु आपको निकालने के लिए, आपको खत्म करने के लिए, आपकी प्रतिष्ठा को खत्म करने के लिए, आपके पैसा को खत्म करने के लिए, आपके मान मर्यादा को खत्म करने के लिए घेर के आपको डराते होंगे। मैं इस संदेश को देने के लिए आज सवेरे परमेश्वर के सम्मुख में ठहरा था। प्रभु, क्या ये संदेश देना है? परमेश्वर ने कहा, इसी हालत में कई लोग यहां पर आएंगे आज, इनके लिए उन संदेश की आवश्यकता है, इसलिए बोलो, इसलिए हिम्मत के साथ मैं बोलता हूं, एक भविष्यवाणी के रूप में मैं इस संदेश को आप तक पहुंचाता हूं। भाई,
बहन, आपके परिवार के चारों तरफ ऐसी बातें दिखाई पड़ती हैं जो आपको निकालने के लिए, आपकी मर्यादा को खत्म करने के लिए, आपकी इज्जत को लूटने के लिए घेर लेता होगा। डर के मारे आप रहते होंगे। मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, लूत के विरोध में सारे शहर के बड़े बड़े लोग, जवान लोग, बुजुर्ग लोग चिल्ला के कहते हैं, लाओ उनको बाहर। लूत ने क्या जवाब दिया, पढ़िएगा। तब लूत उसके पास द्वार के बाहर गया, लूत उसके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, किवाड़ को उसके पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई न करो, ऐसी बुराई न करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं। सुनिए, जब समस्याएं आता है, जब परेशानियां होता है जीवन में, जब परीक्षाएं चारों तरफ घेर लेते हैं, बहुत लोग लूत की नाई धर्मी जीवन बिताने के बावजूद भी अपनी ताकत से, अपने पास जो अनुभव है, अपने पास जो कुछ है, उसी से उसको हल करने के लिए कोशिश करते हैं। लूत ने कहा, ये 2 बेटियां मेरे पास है, पढ़िएगा, जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। पुरुष का मुंह नहीं देखा, क्योंकि लोगों की शादी नहीं हुई है, कुंवारी हैं, 2 बेटियां हैं, सुंदर है, शादी की बातें हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनको मंगनी हो चुका है, लेकिन शादी नहीं हुआ है। वे इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास ले आऊं। अगर तुम लोग चाहते हो अपने शरीर के विलास को पूरा करने के लिए, अभिलाषा को पूरा करने के लिए, अपने शरीर की इच्छा को पूरा करने के लिए अगर चाहते हो, सुनो सुनो, उन 2 पुरुष को छोड़ दो, मैं 2 बेटियों को दे रहा हूं। भाई बहन, आज इस दोपहर के बेला में आपके दिल में भी कई प्रकार की कल्पनाएं आपके समस्याओं को हल करने के लिए होता होगा। आपके चारों तरफ घेरने वाली समस्याओं को, परीक्षाओं से पार करने के लिए आप अपने पास जो कुछ है उसको इस्तेमाल करने के लिए कोशिश करते होंगे। लूत की नाई, जरूर वो धर्मी था, जरूर वो नम्र व्यक्ति था, जरूर वो पहनाई करने वाला था, परंतु अभी अपने ताकत को, अपने खूबसूरत बेटियों को उनको देने के लिए तैयार है। क्या आप अभी अपनी ताकत को इस्तेमाल करके इन समस्याओं को दूर करने के लिए कोशिश करते हैं? चाहे ऋण लेने की बात हो, चाहे किसी से लोन लेने की बात है, आप अपने ताकत से इसको निभाएंगे करके बहुत सेवक लोग भी सोचते हैं। बहुत लोग भी अपना चर्च को बंधक में रख के कुछ काम करने के लिए चाहते हैं। बहुत सेवक लोगों का हालत जब है, विश्वासियों का हालत और गया गुजरा है। मैं आज आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, मैं 40 साल परमेश्वर की सेवकाई ऐसा एक जगह में, ऐसे मरुभूमि में काम करने के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा। मैं जब बिहार के लिए ट्रेन पर पैर रखा था, बिहार आने के लिए मैंने प्रभु से एक बादशाह बांधा। मैं अभी प्रभु एक कंपनी में काम करने वाला हूं। अभी तक मेरा कंपनी आखिरी दिन में ही वेतन मुझे दे देता था, पहले तारीख नहीं 28 तारीख को दे देता था। लेकिन अभी मैं आपकी सेवा करने के लिए जा रहा हूं। मैं किसी के सामने अपना हाथ नहीं पसारूंगा, मैं किसी से मांगूंगा नहीं, अपने आवश्यकताओं का किसी को बोलूंगा नहीं, लेकिन आपके सेवा कर रहा हूं। आप मेरे और मेरे परिवार को, और मेरे साथ आगे कौन लोग आएंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन सब लोगों की आवश्यकताओं को तू पूरा करना करके मैंने एक मन्नत बांधा। और 40 साल हो गया, अभी तक मैंने किसी के सामने अपना हाथ पसारा नहीं। मेरा परमेश्वर मेरी आवश्यकताओं को पूरा करते आया। एक थाली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। बुलाने वाला विश्वास योग्य है, तुम्हें बुलाने वाला विश्वास योग्य करके बाइबल बतलाती है। जो परमेश्वर ने मुझे बुलाया, मेरे साथ में जितने लोग हैं सबके साथ अच्छा बर्ताव करते आया। इसलिए मुझे 1 रुपया का लोन नहीं है। अगर आप लोन लीजिएगा, यीशु मसीह आएगा, तुर्की फूकी जाएगी, आप जाएंगे बैंक वाला पकड़ के पैसा दे के जाओ। अगर बैंक में लोन लेोगे ना,
हाँ, और बगल वाला से लोन लेके ठीक है बेटी के शादी लोन से कर लेंगे और गाड़ी कर लेंगे, मकान कर लेंगे, जमीन कर लेंगे। अगर लोन ले होगा ना तो जब यीशु मसीह आएगा तुरी फूकी जाएगी, तुम पंख फैला के उड़ने के लिए तैयार होगा ना, बैंक वाला मैनेजर आके बोलेगा पैसा दे के उड़ो। लेकिन मुझे कोई रुकावट नहीं है ऊपर जाने के लिए, अभी भी प्रायगा उड़ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो जमीन जर या कुछ मुझे पकड़ के रखने की ताकत नहीं रखता, क्योंकि मैं अपने ताकत से आने वाले समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार नहीं हूं। लूत के पास सुंदर 2 बेटियां, शादी के लिए तैयार, मंगनी भी हो चुका, इतनी बड़ी भीड़, मान लीजिए 400 लोग होंगे, 2 लड़की के साथ 400 लोग रात भर अपना पूरा शरीर की अभिलाषा को पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे। उन लड़कियों का हालत क्या होगा? लूत इतना तक अपने को देने के लिए तैयार। पढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। उन्होंने कहा हट जा, उन्होंने कहा हट जाओ। फिर वे कहने लगे तू एक परदेसी होकर यहाँ रहने के लिए आया, तुम मेयर बन गया है, एमएलए बन गया है, तुम परदेसी होकर यहाँ आया, पर अब न्यायी बन बैठा है। अब न्याय बन बैठा है, इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। उनसे भी अधिक तेरे साथ। तुम बुढ़ा हो गया लेकिन तुम्हें भी छोड़ेंगे नहीं। कितनी खराब स्थिति है, कितने खराब लोग हैं, कितनी खराब समस्या है। इस प्रकार की समस्या आप में से किसी को अभी हुआ नहीं होगा। भाई, इस सुबह के घड़ी में परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। छोटी छोटी परेशानियों से, छोटी छोटी परीक्षाओं से अब घबरा के इस संसार में जीते होंगे, इस मीटिंग में भी आए होंगे, लेकिन मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, सेनाओं का यहोवा हमेशा हमारे साथ, न तो ऊँगता है न तो सोता है। वो परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर मेरे साथ है। विश्वास करने वाला एक जोरदार हालेलुया बोले ताकि पंदल उड़ जाना। केवल इसी मैदान में रहने समय तक नहीं, घर में जाने के समय भी। यहां तो सबके साथ हालेलुया कहेंगे, क्योंकि ये कुत्ता भूखने लगता है सबको, क्या 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 देखा, वो देखा इसलिए मैं भी भूंगा, वो हालेलुया कह रहा है इसलिए हम भी। ऐसे हालत नहीं होने पाए। अकेले रहेगा पूंछ भीतर रखे, ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। स्थिति बहुत खराब है, गंभीर है। लो उसको लोथ को भी अटैक करने के लिए तैयार, उसको घर को अटैक करने के लिए तैयार। सारे शहर के लोग, सारे पुरुष उसके विरोध में हैं। इतनी समस्याओं के साथ वो घिरा हुआ है। लेकिन आगे क्या लिखा है, पढ़िएगा। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे। जब उस पुरुष को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए, किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए, तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया, और किवाड़ को बंद कर दिया। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। अतः वे द्वार टटोलते थक गए। वे रात भर टटोलते थक गए। और आया हुआ समस्या कहता, अरे बाप रे बाप, गलत आदमी के पास आए हैं, लौटोगर द्वार दिखाई पड़ता ही नहीं है। द्वारे दिखाई नहीं पड़ा तो आदमी कहां दिखाई पड़ा। थाली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। अगर 2 स्वर्गदूत साथ रहने से इतनी बड़ी बात हो सकती है, परमेश्वर आपके साथ रहने से इससे बढ़कर काम हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना? विश्वास करने वाला बगल वाला से बोलिए, हिम्मत बांधो, हंसो, क्यों मुंह लटका के बैठे हो?
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतनी भारी विपत्ति के बीच में परमेश्वर के दूत ने अपना हाथ बढ़ाया, लूत को भीतर ले लिया, सारे लोगों का अंधा कर दिया। वे टटोलते रहे, रात भर खोज रहा, रात भर खोज रहा। अरे घर इधर है लेकिन खोज रहा उधर। समस्या तुम्हें छोड़ के भागेगा भाई, भागेगा, भागेगा, भागेगा। लिसन सर, लिसन। कभी कभी हम सोचते हैं मेरे साथ ऐसा आदमी का शादी हुआ ना तो परमेश्वर को कोसता था, ना बच्चों के बारे में चिंता है। बहन घबराओ मत, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया। भाई तुम सोचते होंगे मेरी पत्नी अच्छी रहती, क्यों ऐसा परेशानी? ठीक है, कोई बात नहीं, परमेश्वर अच्छा है, अच्छा है, यीशु अच्छा है, सर्वदा भला है। हालेलुया, हालेलुया। आप शादी के समय पत्नी के हाथ को पकड़े होंगे या पति के हाथ को पकड़े होंगे, लेकिन उसके पकड़े परमेश्वर का हाथ पकड़ो को, ये छोड़ने से भी वो छोड़ेगा नहीं। बोलिएगा, हाथ पकड़ने वाला छोड़ने से भी परमेश्वर छोड़ता नहीं है। इसलिए उसको ध्यान से धर लो। हम लोगों की गलती है कि हम लोग सोचते हैं इन्हीं के हाथ पकड़ लिया यही हमको घुमाएगा, मारुति में घुमाएगा और होंडा में घुमाएगा। होंडा में नहीं घुमाएगा, मोटरसाइकिल में नहीं घुमाएगा, तुम्हें घुमा देगा। हम सोचते हैं उसी में हम लोग तृप्त है ना भैया, वो उसके हाथ पकड़ो, उसके हाथ पकड़ो। जब मेरी शादी हुई, मैंने पहली प्रेम की बात अपनी पत्नी से क्या कहा मालूम है? मेरी शादी जब हुई, मैं शादी के 3 घंटा के बाद मेरी पत्नी रूपा की रूप को देखा। कैसी है, गोरी है, काली है, उस समय देखा, क्योंकि उसके पहले मैं केवल हाथ को देखा था, बड़ा मजबूत है, मैं उसका चेहरा देखा नहीं था। शादी के बाद जब 3 घंटा हुआ, हम लोगों का खाने के लिए बैठाया था, तब मैंने घूम के देखा कैसी है। उस समय बातचीत नहीं किया क्योंकि लाज के बारे उससे बातचीत करेंगे लोग क्या सोचेंगे, इसलिए उससे बातचीत नहीं किया। फिर रात में ही मैं पहले प्रेम की कहानी क्या बोला मालूम है? आप क्या सोचेंगे मैं मालूम नहीं, आप क्या बोले मुझे मालूम नहीं, सब लोगों से अलग अलग पूछेंगे, लेकिन मैं आपको खोल के बतला देता हूँ, खोल के बतला देता हूँ। मैंने क्या बोला मालूम है? अगर आज रात तुम विधवा होने के लिए हो, क्या तैयार है? आप विश्वास करें ना करें, क्योंकि मैं एक जबरदस्त प्रचारक हूं, कोई भी गोली मार सकता है। मैं मसीहों के बीच में भी ऐसा प्रचार करता हूं, हिंदुओं के बीच में भी ऐसा प्रचार करता हूं, मुसलमानों के बीच में ऐसा प्रचार करता हूं, विदेश में भी ऐसा प्रचार करता हूं, यहाँ भी प्रचार करता हूं। कोई भी गोली मार सकता है। क्या तुम आज रात विधवा होने के लिए तैयार है? लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक अच्छी पत्नी को दिया। वो कहने लगी मुझे भी परमेश्वर बिहार के लिए बुलाया, आप चले जाने से मैं काम करूंगी। परमेश्वर के नाम की स्तुति प्रशंसा। ए नॉन कोऑपरेटिव पार्टनर बट स्टिल गॉड हेल्प लॉट। तेरा अनुग्रह मुझ पर हो सदा, तेरे प्रेम से हृदय को भरा। तेरा अनुग्रह मुझ पर हो सदा, तेरे प्रेम से हृदय को भरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब कोई हालेलुया, 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 ग्लोरी हालेलुया। गाएंगे प्रार्थना के रूप में हालेलुया, 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 ग्लोरी हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी हालेलुया, हालेलुया,
ग्लोरी हालेलुया। एक और घटना को मैं आपको दिखाने के लिए चाहता हूं। मेरे साथ खोलिएगा दूसरे राजा की किताब, उसका 6 अध्याय 13 पद से लेकर पढ़िएगा। राजा सीरिया देश के, अराम देश का राजा लोगों से पूछ रहा है, क्योंकि शत्रु जो इजरायली लोगों को, परमेश्वर के लोगों का शत्रु है, उनको अटैक करने के लिए, उनको कब्जा करने के लिए, उनको मारने के लिए, उनको लूटने के लिए कई बार प्रयास किया। लेकिन उनके बीच में एक भविष्यवक्ता था एलीशा नाम करके। उस एलीशा ने उनको, राजा को बतला दिया, इजराइल के राजा को, इधर से शत्रु आएगा, वहां थोड़ा ठीक सावधान रहो, इधर से आएगा, पश्चिम से आएगा, पूरब से आएगा करके पगले बतला देता था। इसलिए उससे जय की बात हुई नहीं। इसलिए अभी आराम का राजा कहता, राजा ने कहा जाकर देखो कि वह वहाँ है, एलीशा वहां है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वाऊंगा। मैं अपना सेना को भेज के पकड़वाऊंगा। उसको यह समाचार मिला, वो इसको समाचार मिला, वह दोतान में है। दोतान नाम करके एक शहर में एलीशा पाया जाता है। तब उसने देखिएगा, एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए, एलीशा को पकड़ने के लिए, और उसके साथ केयाजी नाम करके एक नौकर भी है। लेकिन एलीशा को पकड़ने के लिए सीरिया देश के राजा, अराम देश के राजा ने घोड़ों को और रथों समेत एक भारी दल को भेजा। और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। रात में नगर को आकर घेर लिया, जहां एलीशा रहता है, दोतान में। भोर को परमेश्वर का भक्त का टहलुआ उठा, उसका टहलुआ, इसका मतलब उसका नौकर उठा और निकल कर क्या देखता है, निकल करके सुबह उठ के बाहर देख रहा है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पूरा एक दल नगर को घेरे हुए देखा। तब उसके सेवक ने उससे कहा, उस सेवक ने कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, सुनिए, अभी एलीशा नामक परमेश्वर का एक दास है, राजा शत्रु का दल, घोड़ा, रथ, सब कुछ उनके चारों तरफ घेर लिया। उसके संगी रहने वाला, उसका साथ रहने वाला, बड़े बड़े अद्भुत काम को देखा हुआ व्यक्ति साथ है। एलीशा के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े कामों को किया, यरदन को 2 टुकड़ा किया, उसको जाना हुआ व्यक्ति साथ है। और एलीशा के द्वारा परमेश्वर ने भारी महत्वपूर्ण काम को किया। 5वां अध्याय में मरा हुआ एक लड़का को एलीशा ने जिंदा किया। उसके साथ रहने वाला साथी, उसके नौकर अभी कह रहा, हम क्या करेंगे? हमें घेर लिया है समस्या, हमें परेशानियां, परीक्षाएं घेर लिया है, खत्म हो जाएंगे। अभी साधारण रूप में नहीं आया है, बाला लेके नहीं आया, तलवार लेके नहीं आया, घोड़ों के साथ आया है, रथों के साथ आया है, भारी दल आया है। आप उस स्थिति में रहते क्या करते? बोलिए ना, क्या करते? बाप रे बाप, कहीं तो सुरंग तो नहीं है, भाग निकले हैं। पहले के राजा लोग, सब राजा लोग सुरंग बना के रखे थे, ताकि कहीं शत्रु आएगा, प्रजा और प्रजा को छोड़ो, सब छोड़ो, हम अपना जान निकाल के भागेंगे करके सुरंग बना के रखे थे लोग। हमारा ससुराल में भी है, दाऊद नगर में भी है। लेकिन एलीशा क्या कह रहा, बताइए, बोलिए। एलीशा ने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है, वह उससे अधिक है जो उसकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना किया, हे यहोवा परमेश्वर, इसकी आंखें खोल दे। ये छोकरा जो मेरे साथ रहने के बाद भी तेरे ताकत को समझता नहीं है, ये नौकर जो मेरी बातों को जानता नहीं है, ये परमेश्वर की जानकारी नहीं रखता है, परमेश्वर हमारे लिए क्या कर सकता है इसको कुछ बात पता नहीं है, बुझता नहीं है, इसकी आंखों को खोल दो।
कि यह देख सके। ये देख सके। तब यहोवा ने सेवकों की आंखें खोल दी। यहोवा ने सेवकों की आंखें खोल दी। और जब वह देख सका, तब क्या देखा कि क्या देखा? एलिशा के चारों ओर, एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ थाली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद दें। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिएगा, आपके विरोध में शत्रु घोड़े रथों को भेजेंगे, तुम्हारे साथ रखने वाला परमेश्वर के पास अग्नि घोड़ा है, अग्नि रथ है, क्यों घबराते हो? बगल वाला का कंधे पर हाथ रख के बोलिएगा, कंधे पर हाथ रख के बोलिए, हे परमेश्वर इसकी आंखों को खोल दो। देख नहीं पाता है, चारों तरफ क्या है देख नहीं पाता, खाली समस्या को देखता। अरे बाप रे बाप, निकालने के लिए आ गया, अरे मर गया, अरे गिर जाएंगे। एक व्यक्ति शराब पी के शहर में जा रहा था। पादरी साहब ने देखा, ए बाबू क्यों शराब के आदीन में हो, तुम कह दो, चर्च आओ बेटा, चर्च आओ, परमेश्वर को खोजो। शराबी ने कहा, क्या करेंगे पादरी साहब, ऐसा मुझे पकड़ के खींच के ले जाता है शैतान, सीधा शराब की बट्टी में ही पहुंचाता है। तो पादरी साहब ने उसको सिखाया, आगे अगर शैतान आएगा तुम बोलना, हे शैतान मेरे पीछे होल है, डांट के बोलना। तो 2 हफ्ता के बाद फिर शराब में ही आ रहा है। तो पूछा, अरे तुमको मैंने प्रार्थना सिखाया, तुम प्रार्थना नहीं किया था? आपने ऐसा प्रार्थना सिखा दिया कि शैतान आ रहा था, मैंने कहा पीछे जाओ, पीछे से धक्का दिया, सीधा शराब बट्टा में ही जाके गिर। पादरी साहब के सिखाए हुए प्रार्थना करने से भागेगा नहीं। कोई कोई प्रेयर टावर वाले सिखाते हैं, परीक्षा के पहले ये प्रार्थना करो, शादी के पहले ये प्रार्थना करो, लड़की ढूंढने के पहले ये प्रार्थना करो करके कोई कोई प्रेयर टावर वाला आपको सिखाते होंगे। उसको कहने से नहीं होगा भैया, तुम्हारा संबंध उस परमेश्वर के साथ हो। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। धोखा मत खाओ, तुम्हारे संबंध। कुछ लोग प्रेरितों के काम में 19वां अध्याय में अगर पढ़िएगा, अभी समय नहीं है, कुछ लोग स्केवा नाम करके एक याजक के पुत्र 7 लोग किसी भूत पकड़ने वाले के पास गए थे और कहने लगे, पौलुस जो यीशु मसीह के बारे में प्रचार करता उसी के नाम से भागो। वो भूत ने क्या किया मालूम है? इन लोगों का नंगा करके भेज दिया। पौलुस जो प्रचार करता वो यीशु मसीह, ऐसा नहीं, मेरा यीशु के नाम से मैं आता हूं। ये कहने के लिए आपका संबंध प्रभु के साथ सही है? बोलिएगा, बगल वाला से पूछेगा, आपका संबंध परमेश्वर के साथ सही है? सही है? थोड़ा कटमुट लगता है, कभी कभी कट्टा हो जाता है। कभी कभी कट्टा हो जाता है, कभी कभी छूट जाता है, लेकिन अभी ठीक है। सुनिएगा, अगर परमेश्वर मेरे साथ है, कौन मेरा विरोधी हो सकता है? बोलिएगा, बगल वाला का हाथ पकड़ बोलिएगा, अगर परमेश्वर मेरे साथ है, कौन मेरा विरोधी हो सकता है? कौन मेरा विरोधी हो सकता है? मनुष्य मेरे लिए क्या कर सकता है? कभी कभी परमेश्वर लोगों के आंखों को बंद करता, कभी कभी परमेश्वर लोगों के आंखों को खोल देता। लेकिन हम लोगों का, शत्रु का आंख बंद होने की आवश्यकता है, मेरा और तुम्हारा आंख का खोलने की आवश्यकता। बोलिएगा, हाथ उठा के बोलिएगा, हे प्रभु शत्रुओं के आंखों को बंद कर दीजिए, मेरे आंखों को खोल दीजिए। जब इसके आंखों को खोल दिया, आगे क्या 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 पढ़िएगा। जब अरामी उसके पास आए, तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की। एलीशा ने प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। इस दल को अंधा कर। देखिए ना, शत्रु की आंखों को अंधा कर दो और मेरे दल के आदमी के आंखों को खोल दो। लेकिन हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं? मेरे दल वाला का आंख को बंद कर दो, ताकि मैं जो भी कर रहा हूं उनको दिखाई नहीं पड़े। मैं चोरी कर रहा हूं, मैं किसी लड़की के साथ घूम रहा हूं, मेरे साथ के रहने वालों को दिखाई नहीं पड़े, उनके आंखें बंद रहें।
शत्रु का आंख खुला रहे। हमारे प्रार्थना हमेशा उल्टा ही होता है कि नहीं? प्रभु ने कहा हे स्वर्गीय पिता तेरा राज आवे, ये पहला प्रार्थना। लेकिन हम लोग कहते हैं हे स्वर्गीय पिता अपना भंडार खोल के रोटी खिला। हम लोग उल्टा ही चलने वाले, क्योंकि मां के पेट से उल्टा आए हैं, अभी तक उल्टा ही। हेलो हेलो आगे। एलिसा के इस वचन के अनुसार, एलिसा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। परमेश्वर ने उनको अंधा कर दिया। तब एलिसा ने उनसे कहा, एलिसा अभी ये सारे सेना से कहता है यह तो मार्ग नहीं है, ये मार्ग नहीं है और न यह नगर है, ये नहर है। मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास, मैं उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो, जिसे ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। पहुंचाऊंगा। तब उसने उन्हें शमरोन को पहुंचा दिया। अभी देखिए एलिसा को पकड़ने वाला को अंधा करने के बाद एलिसा कह रहा है मेरे पीछे आओ, कुत्ता आओ आओ। एलिसा ने अपने शत्रु को, जिसको पकड़ने के लिए आया, जिसको निकालने के लिए आया, घोड़ा रथ सबके साथ आया, सब बोला कितने लोग चाहते हैं भैया मुझे पकड़ने वाला समस्या के साथ मैं ऐसे ही कुत्ता के जैसा मैं उसको खींचने के लिए चाहता हूं। कितने लोग कहते हैं? कुछ लोग ऐसे उठाते हैं। हमारे यहाँ एक पादरी ये कहते हैं कुत्ता को धीरे से मत मारो, धीरे से मारने से अट तरीके कहेगा, जोर से पत्थर से मारोगे शाबाश शाबाश करेगा। इसलिए शैतान का मारना है सही से मारना। ऐसा नहीं मारना। समस्या मेरे पीछे आओ, आओ पीछे। सीधा ले गया इजराइल के राजा के पास, इनको खाना खिला दो भाई, खाना खिला दो। बेला बेकार लो, बहुत पैदल चल गया, इसको भूख लग रहा करके। एलिसा ने काम किया। परमेश्वर बदलता नहीं ना है, आज और कल और युगानी की एक सा है। उस परमेश्वर पर विश्वास करने वाला एक ऊंचे थाली उस परमेश्वर के महान काम आज मेरे जीवन के लिए रखा हुआ है। सेनाओं का यहोवा हमेशा मेरे साथ। मैं क्यों घबराऊंगा, क्यों डरूंगा भैया, क्यों डरूंगा, क्यों डरता है? जब परमेश्वर मेरे साथ है, जब परमेश्वर का ताकत मेरे साथ है, जब परमेश्वर की सामर्थ मुझ में कार्य करती है, मुझे क्या चीज की डर है? कौन सी बात की डर है? तीसरा घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे साथ खोलिएगा दूसरा इतिहास, उसका 20वां अध्याय है, पहला पद से लेकर पढ़िएगा। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने, इसके बाद मोआबियों अम्मोनियों ने और उसके साथ कई मुन्नियों ने, और उसके साथ कई अम्मोनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। यहोशापात जो परमेश्वर का दास है, एक राजा है, उसके ऊपर चढ़ाई करने के लिए कहा। और तीसरा पद, तब यहोशापात डर गया, यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया, और यहोवा के खोज में लग गया। 12वां पद में वो अपनी स्थिति को बतलाता। 12वां पद, हे हमारे परमेश्वर, वो कहता है हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? क्या उनका न्याय नहीं करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, ये बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई करने के लिए आई है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। हे प्रभु हमारे पास ताकत नहीं है, हमारे पास, हम उसके साथ लड़ने के लिए ताकत नहीं रखते हैं, और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या हमको करना चाहिए। समझ में भी नहीं आता, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। बहन भाई कलीसिया छोटे झुंड, हिम्मत बांधो। तुम्हारे पास ताकत नहीं है, तुमको पता भी नहीं चलता क्या करना है, तुमको मालूम नहीं होता, सूझता भी नहीं है। तेरे विरोध में शत्रु के नाना प्रकार के अटैक, नाना प्रकार की चढ़ाव, तुम्हारे परिवार के विरोध में, तुम्हारे कलीसिया के विरोध में, तुम्हारे समाज के विरोध में उठ रही है। घबराओ मत। यहोशापात ने कहा हम डर गए। यहोशापात ने कहा हमारे पास ताकत नहीं है, हमको पता भी नहीं चलता, बुद्धि भी काम नहीं कर रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रहा है, हाथ कांप रहा है, पैर कांप रहा है, लेकिन हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। इस अध्याय को घर में जाके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास अभी समय नहीं रह गया इसको समझाने के लिए।
परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता को भेजा, खाने लगा, अपने लोगों से गए, कल गीत गाते हुए आगे बढ़े। आप और हम रहते क्या कहते हैं? अरे वे तलवार लेके आ रहे हैं, आप कह रहे हैं गिटार लेके जाओ। वो तलवार लेके आ रहा है, बंदूक लेके आ रहा है, आप कहते हैं गिटार से हालेलुया सुत ही गए हम। अरे कैसा भागेगा? लेकिन यहोशुबात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, उसकी अगुवाई को पूरा करने के लिए परमेश्वर जो करता है उसको करने के लिए तैयार है। उसने कहा हाँ प्रभु, पहले गीत गाने वाला का लगाया, बाजा बजाने वाला का लगाया, और मैं ढोलक बजाने वाला का लगाया, सब गीत गाते निकले और शत्रु भाग गया। शत्रु भाग गया। कैसा भागा मालूम है? सारे सामान को छोड़ के, सारे संपत्ति को छोड़ के, सारे सोना को छोड़ के, चांदी को छोड़ के, अन्न को छोड़ के, रोटियों को छोड़ के भाग गया। अगर आप उस अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है उनको लूट के सामान बटोर में 3 दिन लगा। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोले, शत्रु से घबराओ मत, तुमको कुछ देने के लिए आया है। समस्या इसलिए आई है, तुमको कुछ देने के लिए आई है। कितने लोग विश्वास करते हैं? जोरदार हालेलुया बोलें। इसलिए जब समस्या चली आती है, मैं कहता आओ आओ, छोड़ के जाओ, जो देना है दे के जाओ। हमारे यहां एक चोर बहुत लोगों को लूट के कुछ माल रखा था। कुछ माल रखने के बाद एक विश्वासी भाई उसी रास्ता में से होके बेचारा 200 रुपया लेके जा रहे थे। इस चोर को इतना बटोरा संपत्ति, उतना बटोरने के बाद भी उसको समझ में नहीं आया, इसको भी लूटेंगे करके बंदूक लगाया। उसने कहा, हाथ उठा लिया, बोलने लगा आप कौन है? उसने कहा मैं उस परमेश्वर का आदमी हूं। अरे किस परमेश्वर का? स्वर्ग का परमेश्वर का। चोर डर गया। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए। यह अभी तक किसका बेटा है? उसने कहा मेरा बाप राजाओं का राजा है। डर गया। चोर तो पहले डरा हुआ, क्योंकि पुलिस आएगी, ये आएगी, डर के मारे बंदूक को नीचे करके और जो मोटरी के लाया था छोड़ के चला गया। ये बेचारा प्रार्थना करते आ रहा था, प्रभु मेरी बेटी के लिए शादी करने के लिए कुछ इंतजाम कीजिए, लड़के लोग बहुत मांग कर रहे हैं, हमें चाह रहे हैं करके मांग करके वो झोला छोड़ के भाग गया। भाग गया। क्यों भागा पता नहीं, क्यों भागा पता नहीं। सच बात कर रहे हैं। मैंने तो कहा परमेश्वर का बेटा हूं, स्वर्गीय राजा का बेटा हूं। तो उसने सोचा ठीक है, छोड़ के गया है। और घर में उस झोला के लेकर घर गया। घर में जाके पत्नी बोलने लगी, आप तो बिना झोला गए थे, झोला के साथ आए हैं, आप ही के झोला जैसा लग रहा है। हाँ मेरा ही झोला जैसा लग रहा है। मैं उठा के ले आया कि ऐसे घटना हुई है। मैंने कहा परमेश्वर का मैं हूँ, बस इतने ही में वो झोला छोड़ के कोई भाग गया है। मैं झोला रास्ता में पड़ा है, क्योंकि आसपास में तो कोई है ही नहीं, और रात भी हो गया, झोला को मैं लेके आया। और पत्नी लोग तो जानते हैं ना, पहले आदमी कैसा है नहीं खुद देखा, झोला कैसा है। झोले के अंदर क्या है, क्योंकि पत्नी लोग बहुत होशियार होते हैं। पति को कोई मारा वरा नहीं, पूछा नहीं, झोला के अंदर है। देख रहे हैं 1.5 लाख रुपया पड़ा है। इसने प्रार्थना करते आया, प्रभु दूल्हा के घर में इतना मांग रहा है, हमको 1.5 लाख रुपया चाहिए। परमेश्वर ने चोर को लाके दे के चला गया। बगल वाला का हाथ पकड़ बोले, शत्रु जब आता है, समस्या जब होती है, घबराना नहीं, वो तुम्हारे भलाई के लिए आया है, तुमको भलाई के पहुंचाने के लिए आया है। परमेश्वर कभी कभी काला कोट पहन के ही आशीष को बेचता है। लेकिन हम लोग घबराते, अरे बाप रे बाप रे, अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, अरे बाप रे नहीं, बुलाओ उसको, हालेलुया, उसको पुकार। संकट के दिन में मुझे पुकार, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, तुम मेरी महिमा करेगी। ये परमेश्वर का वचन है। संकट के समय में मुझे पुकार, संकट के समय में मुझे पुकार, तुम मेरा है, इसलिए मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, तुम मेरी महिमा करोगे। सब कोई अपने आंखों को बंद करें। मैं तो बोलते जाऊंगा, रात भर की मीटिंग के यहीं खत्म करके चले जाएंगे, इसलिए मैं यहां अंत करने के लिए जा रहा हूं। मैं कई एक बातों को आप तक पहुंचा सकता हूं।
परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया। मैं चाहता आप लोगों को एक चुनौती भरी संदेश को देने के लिए, लेकिन प्रभु ने कहा मेरे लोगों को तसल्ली की आवश्यकता है, मेरे लोगों को डर को हटाने की आवश्यकता है, मेरे लोगों को हिम्मत की आवश्यकता है, मेरे लोगों के अंदर एक ढाढ़स बांधने की आवश्यकता है। इसलिए इस संदेश को दो। अगर आप प्रभु का है, आपके साथ परमेश्वर का दूत है। अगर आप परमेश्वर के हैं, परमेश्वर आपके पक्ष में होकर लड़ेगा। समस्याओं से घबराओ मत। समस्याओं को देख के, उसके घेरने की बातों को देख के पीछे मत हट जा। वो समस्या के आंखों को अंधा करने के लिए आया है। वो समस्याओं के आंखों को अंधा करने के लिए, तुम्हारी आंखों को खोलने के लिए आया है। तुम्हारे साथ शत्रु इसलिए आया है तुम्हें कुछ भलाई को देख के जाने के लिए, जबकि सबकी आंखें बंद है। मैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूं। भैया, मैं इस मीटिंग में बहुत घबराहट के साथ आया, बहुत समस्याओं को लेके आया। मैं खड़ा नहीं हो पाता था, खड़ी नहीं हो पाती थी। मैं हमेशा डरते रहती थी, क्या होगा मेरे बच्चों का हालत, मेरे घर का हालत क्या होगा, मेरे जीवन क्या होगा, मैं क्या मसीह में रह सकता हूं कि नहीं रहता हूं। इस प्रकार डरते ही मैं आई थी, डर के आया था। लेकिन परमेश्वर के वचन ने मुझे उत्साह दिया, तो भी आप मेरे लिए प्रार्थना करके, ताकि मैं हिम्मत के साथ खड़े रह सकूं समाज के सामने। समस्याओं के बीच में भी मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के रह सकूं। मेरे लिए आपकी प्रार्थना का आवश्यकता करने वाला है। जहां आप है वहां खड़े हो जाइए, दोनों हाथों को ऊपर उठा के, हे प्रभु मेरी आंखों को खोल दे, मेरी आंखों को खोल दे, आंखें हमारी खोल दे, आंखों को खोल दे। मैं समस्याओं का नहीं, परंतु मैं तेरा हूं। तेरी बातों को देखने पाऊं, तेरी सामर्थ को देखने पाऊं, तेरी महिमा को देखने पाऊं। मेरे साथ बर्ताव कर हे प्रभु। हमारे प्यारे लोगों के आंखों को खोल दे, छू ले प्रभु, छू ले। उनके आंखों को खोल दे, उनके आंखों को खोल दे प्रभु, ताकि तेरी अग्निमय रथों को, अग्निमय घोड़ों को देखने पाए, समस्याओं से घबराना ना पाए, अपनी ताकत से उसको सामना करने के लिए कोशिश न करें। अपने बेटियों को खोने के लिए जो लूत ने कदम उठाए, उस प्रकार का कदम कोई उठाना ना पाए, परंतु तेरे ताकत के ऊपर, तेरी सामर्थ के ऊपर वे विश्वास करते हुए आगे बढ़ने के लिए इनके साथ बर्ताव कर। यीशु तू बर्ताव कर।